बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन में जो रह गई हैं वो पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ हैं उनको असेंडिंग आर्डर में, जो कम है सबसे टॉप पे है, जो ज़्यादा है सबसे बॉटम, यानी एक असेंडिंग आर्डर में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो है विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसकी जो है अरेंजमेंट को कहते हैं। अब कुछ आपको जो है रेफरेंस के लिए याद रखनी है। लिथियम आयन +1 इलेक्ट्रॉन, ये लिथियम में चेंज होता है। इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये नॉट ये ऊपर ये है जी -3.05 वोल्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन का ये तो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, हाइड्रोजन से पहले एक मिनट जिंक का लिख लें। दरमियान में और भी एलिमेंट है, सारे की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जिंक, तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है जी -0.76 वोल्ट। अब ये कम है, ये ज़्यादा हो गया तो वो असेंडिंग आर्डर बन गया। हाइड्रोजन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है जी 0.00 वोल्ट। दरमियान में और भी हैं एलिमेंट, ये ना समझिए कि सिर्फ ये हैं, और भी हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है जी +0.34 वोल्ट। दरमियान में और भी बहुत से हैं। फ्लोरीन, फ्लोराइड, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये है जी +2.86 वोल्ट। यानी जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये टॉप से आप बॉटम की तरफ आएँ तो क्या हो रहा है जी इंक्रीज। ये क्या है जी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन इंक्रीज। सबसे कम जो है वो लिथियम की और सबसे ज़्यादा जो है फ्लोरीन के। इसके दरमियान में बहुत से मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं, तो सबकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज़ समझाने के लिए कि हाइड्रोजन से ऊपर जो हैं ये नेगेटिव में है और हाइड्रोजन से नीचे जो हैं इनके रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ से अगर आप नीचे आएँ तो पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ जाएं तो नेगेटिव वैल्यू आती है रिडक्शन पोटेंशियल की। पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज़ है, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज़। ठीक है, अब हम इससे क्या जो है ये जो आपके सामने मैंने सीरीज़ बनाई है, इससे क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये 2 टर्म इस्तेमाल होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो स्पीशी किसी दूसरे को रिड्यूस करे, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी ऐसी स्पीशी जो किसी से इलेक्ट्रॉन छीन ले, यानी दूसरे जो यानी इसके अलावा जो सब्सटेंस होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो रिएक्ट कर रहा होगा, ये उससे इलेक्ट्रॉन छीनता है। यानी रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस सब्सटेंस को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन पिक करता है। That substance which picks electron from other substance, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। जब वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो उसकी तो होगी ना ऑक्सीडेशन, खुद इसके पास आ गए तो इसकी हो गई रिडक्शन। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये वो स्पीशी होगी, वो सब्सटेंस होगा, ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कि जो इलेक्ट्रॉन पिक करता है, यानी ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। और इसकी स्ट्रेंथ जो है किस पे डिपेंड करेगी? आपके सामने ये मैंने कुछ जो है एलिमेंट लिखे हैं, इनमें से अगर मैं पूछूं कि विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन या लिथियम? देखिए, जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेंथ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन भी मैंने लिख दी कि ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पिक करती है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन पिक करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन सा है जी? फ्लोरीन, F2। क्लियर हो गया? और वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? अगर हम वीकेस्ट की तरफ आएँ, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा लिथियम। लेकिन अगर हम बॉटम से जो है किसकी तरफ जाएं, टॉप की तरफ जाएं, तो इस सूरत में जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कम हो रही है, लेकिन किसकी बढ़ रही है?
देखिए जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम रखता है ना, वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, लेने की नहीं। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो पिक इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? दैट सब्सटेंस विच गिव्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो मेटल जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉन देती हैं, इलेक्ट्रॉन लेती हैं, तो मतलब मेटल जो है ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ आएँ तो ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट, लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर हम लिथियम से जो है फ्लोरीन की तरफ जाएं तो फ्लोरीन इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ वो भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज़ स्ट्रॉन्गर। ज़ाहिर है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टर्म में देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये रिडक्शन की डेफिनेशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन की डेफिनेशन, ये रिडक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन जो है वो। तो इस सीरीज़ को हम देखकर ये कह सकते हैं कि अगर हम जिंक और कापर जो है इसको कंपेयर करें कि विच वन इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कापर इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा, यानी कापर आयन प्लस। तो जब हम जिंक और कापर आयन को इकट्ठा करेंगे तो कापर आयन जो है इलेक्ट्रॉन लेगा और जिंक जो है इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक तो ये एप्लीकेशन है जी कि स्ट्रेंथ जो है हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एक रिएक्शन जो है उसकी फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, एक रिएक्शन से कितने वोल्ट करंट के प्रोड्यूस होंगे ये मालूम कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अब हम कुछ रिएक्शंस जो है देखते हैं जी। ये अगर आपसे ये कहा जाए, क्वेश्चन है कि x, y और z ये तीन जो हैं क्या हैं? स्पीशीज़ हैं। x का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो कितना है? प्लस 1.86 वोल्ट। जो इसमें y है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस 3.05 वोल्ट है, और जो z है इसका रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 2.86 वोल्ट। ये x, y, z तीन जो हैं, कोई भी जो है स्पीशीज़ हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है MCQ में भी स्पेशली ये पूछा जा सकता है कि आपने इन तीनों को ऑर्डर देना है कि विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी आपने ये बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच वन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको आपने ऑर्डर देना है कि विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको क्या बताया कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Z इसका सबसे ज़्यादा, दिस इज़ ग्रेटर देन X जो है उसके बाद है 1.86 एंड लास्ट वन इज़ Y। क्लियर हो गया ये कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पिक करता है, ठीक है। तो ये होगा। अगर हम इसको रिवर्स करके देखते कि विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये उलट हो जाता, y इज़ ग्रेटर देन x एंड x इज़ ग्रेटर देन c। क्लियर हो गया जी। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है MCQ में। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है आपसे, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है आपके सामने है, प्लस 0.34 वोल्ट और इसका है माइनस 0.76 वोल्ट। ये लिखा होगा। क्वेश्चन ये है राइट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिखें, ये आपके सामने वैल्यूज़ हैं। तो आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को देखना है कि जो वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, उस रिएक्शन को उसी तरह रहने दें और जिसकी वैल्यू कम है उसको रिवर्स कर दें। नहीं समझ आया? जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, दैट हाफ रिएक्शन विच हैज़ हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल remain as such, and other half reaction which has lower value of reduction potential। तो इसे क्या करना है, इसको रिवर्स करना। रिवर्स that half reaction which has lower value of reduction potential। reverse that half reaction which has lower value of
रिडक्शन पोटेंशियल। जो दूसरा है वो उसी तरह रहेगा। अब इसमें देखें, ये है ना जिंक, जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, इनको आप ऐड कर दें तो ये होगा जी जिंक प्लस कॉपर आयन। ये किस में चेंज होगा? जिंक आयन में और कॉपर में। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि ये जो मैंने किया है ये सही है या नहीं। वो कैसे कंफर्म होगा? ये कंफर्म इस तरह से होगा कि आपको ये पता चल गया कि ये क्या है ऑक्सीडेशन और ये क्या है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता चल गया ना। अब ये मैं मिटा देता हूँ। अच्छा जी, ये मिटा दिया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो पता चल गया ना, दिस इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिडक्शन। अब ये आपको मैं बता चुका हूँ कि एनोड और कैथोड इनमें से कौन सा होगा। एनोड ए से स्टार्ट होता है, ऑक्सीडेशन ओ से, ये दोनों वॉवल है ना, तो ये होगा जी एट एनोड, एनोड बना लें, और ये एट कैथोड। क्लियर है? ए वॉवल है, ओ वॉवल है, ये दोनों इकट्ठे, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। फार्मूला ये है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। अब आपको ये पता है कि कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे रिडक्शन है, तो यहाँ पे कॉपर और यहाँ पे जिंक आएगा। और इस फार्मूले में ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, पुट द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी आपने कॉपर और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल इसमें पुट करना है। तो कॉपर का क्या है जी? आपके सामने है, ये कॉपर है प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। तो आप इसको सॉल्व कर लें, प्लस 0.34, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर आप इन वैल्यू को देखें, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू जो है जब पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव है ना रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन ही हो रही है ना। ठीक है, अब इनको ऐड कर लें तो प्लस 1.10 वोल्ट। अब ये आंसर जो है किस में है? प्लस में है ना, प्लस आंसर है। प्लस आंसर मीन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि आपको ये डाटा दिया हुआ है, आपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिखना है। ठीक है, और ये भी बताना है कि ये स्पॉन्टेनियस क्यों है। आपने लिख दिया और उसके बाद इनमें वैल्यू पुट की, आंसर प्लस में आया। प्लस का मतलब है कितने वोल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर आपने उलट कर दिया तो आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव वोल्ट तो नहीं हो सकते ना। यानी करंट का मतलब है कि प्लस में आना चाहिए आंसर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो प्लस में होगा, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा तो वोल्टेज नहीं आएंगे, तो नेगेटिव तो नहीं होता ना। तो ये क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, सबको समझ आ गया ना? समझ तो आना चाहिए ना, पढ़ा कौन रहा है आपको? अच्छा, ठीक है, हाँ शाबाश।